आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको खैर व आफियत से रखें, आमीन। नाजरीन, आज का हमारा मौजू है शादी से पहले और शादी के बाद नौजवानों की सोच में फर्क। ये नौजवान जब कंवारे होते हैं उस वक्त उनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश होती है कि शादी हो जाए, बीवी मिल जाए। एक दूसरे के पास बैठते हैं तो कहते हैं बीवी के बगैर कोई जिंदगी नहीं, नो लाइफ विदाउट वाइफ। इस वक्त उनको बीवी का इतना इंतजार होता है, हर वक्त वही सोचें, हर वक्त वही बातें, वही नौजवानों का हंसी मजाक। उस वक्त समझते हैं पता नहीं ये क्या नेमत है, अल्लाह पाक मुझे जल्दी दे दे। एक नौजवान कहने लगा कि मुझे मौत से मोहब्बत ही इसलिए है कि वो आती है, आता नहीं है। तो जब कंवारे थे तो फिर इतना शौक कि हाय अल्लाह मुझे ये नेमत दे दे, और जब वो बीवी घर में आ जाती है तो अब उनको सख्तियां याद आ जाती हैं। उस वक्त भी मोहब्बत और प्यार से रहें। और आजकल के खावन तो दिल जलाते हैं, शादी हुई और बस। कई लोग तो ऐसे होते हैं जो खुद फसक और फजूर में पड़ जाते हैं, गैर औरतों की तरफ मुतवज्जा होते हैं। मियाँ बीवी के झगड़ों की 75% वजूहात हैं। उनमें से एक वजह तो ये है कि शादी के बाद नौजवान मर्द गैर लड़कियों के साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं और अपनी बीवी को इग्नोर कर देते हैं, घर पर टाइम नहीं देते। घर आते हैं तो उनको नींद आती है, बीवी से बात करने की फुर्सत नहीं होती। वो बात भी करती है तो 2 लफ्जों में जवाब दे देते हैं। कहीं बैठे होते हैं, बीवी फोन करती है तो कहते हैं अच्छा तुम मुझे काम करने नहीं दे रही, और काम क्या होते हैं, बैठे मैसेज कर रहे होते हैं। ये किस कदर जुल्म है। जिसको ये निकाह के बाद अपने घर लाए, जिन मोहब्बतों की वो हकदार थी, अब उन्होंने वो मोहब्बतें गैर लड़की के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दी। जब जी भरा हुआ हो तो किसी के सामने बिरयानी भी रख दो तो उसका जी नहीं चाहता बिरयानी को हाथ लगाने का। उनका यही हाल होता है कि बाहर फोन करके बातें करके आई मिस यू कहकर अपनी मोहब्बतों के जज्बे पूरे करके आते हैं। घर आते हैं तो बीवी बिरयानी की तरह भी हो तो भी उनका देखने को दिल नहीं करता। ये उन झगड़ों की बुनियादी वजह है। नौजवान लड़कों को चाहिए कि वो अपनी जिम्मेदारियों को देखें, घर में आकर उनका दिल ना दुखाएं, बल्कि दरगुजर से काम लें। शरीयत ने कहा है कि बीवी का चूंकि खावन के साथ प्यार का ताल्लुक है, मोहब्बत का ताल्लुक है, अब उस मोहब्बत में कई मर्तबा बीवी में नाज भी आ जाता है, तो एतदाल के साथ बीवी के नाज को भी बर्दाश्त कर लेना चाहिए और उस पर सब्र करना चाहिए। अल्लाह पाक के प्यारे महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा के दरमियान कोई बात हो गई। अभी ये बात चल रही थी कि उधर से सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हो तशरीफ ले आए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर तुम अच्छे वक्त पर आए हो, आओ हम तुम्हें कहते हैं कि तुम हमारे दरमियान एक बात का फैसला करो। तो सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया ठीक है जी। तो फरमाया कि कौन बात करेगा? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं बात करता हूँ, मैं बताता हूँ कि क्या हुआ। तो आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा जरा गुस्से में थी, कहने लगी कि हाँ ठीक है आप ही बताएं, मगर ठीक ठीक बात करें। अब जब अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने ये सुना कि बात आप फरमाए लेकिन ठीक ठीक बात करें, तो उन्होंने आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा को एक जोर का थप्पड़ लगाया। कहने लगे तुझे तेरी माँ रोए, क्या अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठीक बात नहीं करेंगे? अब जब थप्पड़ लगा तो बेटी थी, जल्दी से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे छुप गईं कि दूसरा ना पड़ जाए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर हमने तो आपको फैसले के लिए बुलाया था, ये तो नहीं कहा था कि मारना शुरू कर दें। आप जाएं, हम अपना मामला खुद सेट कर लेंगे। चुनांचा सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हा वहां से चले गए। जैसे ही वो गए, आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा आपके पीछे से दूसरी तरफ आईं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुरा कर देखा और फरमाया, देखा दूसरे थप्पड़ से मैंने ही तुम्हें बचाया है ना। अब इतनी सी बात पर फिर मोहब्बत प्यार की जिंदगी। तो मालूम हुआ कि बीवियों के साथ तहम्मुल मिजाजी के साथ रहना चाहिए और एतदाल के साथ उनके नाज और नखरे को बर्दाश्त कर लेना चाहिए। अल्लाह पाक हम सबको दीन की समझ अता फरमाए और उसके मुताबिक जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। नाजरीन, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करती हूँ कि आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लें
اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کر دیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔